नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह असम समय सारं चारु चैतन्य चिन्नं परपरिणति मुक्तं पद्मनन्दीन्द्रवन्द्यं निखिल गुणनिकेतं सिद्धचक्रं विशुद्धं स्मरति नमति यो वा स्तौति सोभेति मुक्तिम्। पाठ आहेत का दोन लाईन? ते दोन लाईन पाठ आहेत मग घेऊन बसायचं आपल्याला म्हणायला लागलं रे। काय सांगत होतो? कसे आहेत सिद्ध प्रभू असं ते म्हणताना पण भाववासना व्हायला लागली आता जेव्हा अर्थ कळालं की असम समय सारम कसे आहेत सिद्ध भगवान असम समय सार स्वरूप आहेत म्हणजे कोणाच्या समान नाही आहेत अन्य कुठल्याही द्रव्याच्या समान नाहीत किंवा अन्य कुठल्या जीवाच्या समान नाहीत बस त्यांचं आपलं स्वतःचं एक वैभव आहे स्वतःचं एक रूप आहे स्वतःचा आनंद आहे त्याचाच भोग घेत आहेत त्याच्यामध्ये मस्त आहेत त्यामुळं कसे आहेत असम स्वरूप आहेत संसारी समान नाहीत हां संसारी जीवाच्या समान नाही किंवा संसारामध्ये जेवढे सगळे भोग आहेत वैभव आहे त्याच्याशी कशाशीही तुलना नाही आहे समयसाराची असा तो समयसार स्वरूप आत्मा असम आहे म्हणजे कोणाच्या समान नाही। मग असं माझं रूप आहे हे जाणता आलं तर आपल्याला सुद्धा सिद्ध स्वभावाचा अनुभव होऊ शकतो आपण सुद्धा सिद्धांत समान आहोत याची भावभासना करता येते। असम समय सारम चारु चैतन्य चिन्हम हे सुद्धा विशेषण किती सुंदर आहे काय सांगितलं आत्मा कसा आहे हो चारु म्हणजे सुंदर आहे सुंदर चैतन्य लक्षणवाला आहे असा आत्मा सिद्धांचाच नाही तर माझा सुद्धा आत्मा चारु चैतन्य चिन्हवाला आहे म्हणजे तीन लोकांमध्ये सुंदर आहे म्हणा गाथा एयत निश्चय गो समो सौवत्थ सुंदरो लोये बंद कहायते तेण विसंवादिनी होदी। घ्या डोक्यावर बदल काय सांगायचंय एकत्व निश्चयगत आत्मा असं कसं केलं तुम्ही समोर माझ्या इकडं पुरुषांकडून सोन म्हणून एयत निश्चय गो समो एकत्व निश्चयगत समय सौवत्थ सुंदरो लोये लोकांमध्ये सर्वत्र सर्वामध्ये सुंदर आहे अन्य कुठलीही गोष्ट सुंदर नाही किंवा सुंदर म्हणजे काय म्हणायचं मनमोहक म्हणा आकर्षक म्हणा एक आवडीची म्हणा प्रिय म्हणा तर जगात अशी कुठलीही गोष्ट नाही कारण का हो आपल्याला तर दिसते की जगामध्ये असे सगळ्या सुंदर सुंदर गोष्टी आहेत मग असं का म्हणलं की एकत्व निश्चयगत आत्माच सुंदर आहे
बाकीच्या वस्तू शाश्वत नाही. बरं, शाश्वत नाहीत. अजून आता अकृत्रिम रचना आहेत त्या सगळ्या शाश्वत आहेत आणि सुंदर आहेत ते पण, जसं की अकृत्रिम चैत्यालय म्हणा, काय काय जे असतील ना आता रचना ज्या काय आहेत अकृत्रिम 3 लोकांमध्ये, त्या सगळ्या शाश्वत आहेत. मग त्याला म्हणा सुंदर. जीवाच्या स्वरूपालाच का सुंदर म्हणलं? सुंदर म्हणजे प्रिय म्हणा, सुंदर म्हणजे आपली म्हणा. का असं? तर माझ्यासाठी प्रयोजनभूत माझ्या आत्म्याचंच प्रयोजन आहे. माझ्या सुखासाठी परद्रव्य मला कधी सुख देऊ शकणार नाहीये. म्हणून सांगितलं की 3 लोकांमध्ये सुंदर आहे तो माझ्यासाठी सुंदर. कोण आहे? माझा आत्मा आहे. माझा आत्मा अन्य कोणासाठी सुद्धा सुंदर नाही किंवा प्रयोजनभूत नाही, सुखदायी नाही. माझी वस्तू मलाच सुख आणि आनंद देणारी आहे, परद्रव्याला नाही, किंवा परद्रव्य मला सुख देऊ शकत नाही. म्हणून सांगितलं माझा आत्माच माझ्यासाठी प्रिय आहे, सुंदर आहे. चारु चैतन्य चिन्हम, अशा सुंदर चैतन्याने मी सजलेला आहे. चैतन्य हेच माझं स्वरूप आहे, लक्षण आहे, चिन्ह आहे. माझी ओळख अन्य कुठल्याही चिन्हांनी होणार नाही. म्हणून सांगतात की सिद्ध भगवान सुद्धा कसे आहे होतो, त्यांची चेतना तर अत्यंत सुंदर रूपाला प्राप्त झाली आहे, म्हणजे पर्यायामध्ये सुद्धा अभिव्यक्त झाली आहे. आपल्याजवळ तर स्वभाव आहे तसा, शक्ती आहे, पण सिद्धांच्या ठिकाणी तर ते अभिव्यक्त झालंय रूप. म्हणून त्यांना अजून विशेषण दिलं, नुसतं चैतन्य रूप नाही तर चारु चैतन्य रूप. चारु म्हणजे काय? सुंदर. चारु म्हणजे सुंदर. म्हणून सांगतायत की सिद्ध तर सुंदर आहेतच, पण मी सुद्धा सुंदर आहे. जगात मायासाठी अन्य कुठली गोष्ट सुंदर नाही, पण मी स्वतः, माझा स्वभाव माझ्यासाठी सुंदर आहे. याचा अनुभव करायला पाहिजे. आपण शरीराला सुंदर म्हणतोय, कुठल्या बाहेरच्या वस्तूला सुंदर म्हणतोय, पण कधी मी सुंदर असा अनुभव केला का? म्हणजे मीचाच अनुभव नाही तर काय सुंदरतेची प्रतीती येणार? काय म्हणून बघतो आरशात बघताना हो? हाँ, आईने में देखते तो क्या देखते हैं? कौन सुंदर है? शरीर सुंदर. इसका मतलब मैं सुंदर हूँ ये देखने के लिए कोई आईना नहीं चाहिए. कौन सा आईना? अपने ज्ञान रूपी आईने में देखेंगे तो ये दर्पण है, ज्ञान रूपी दर्पण. इसमें अपना स्वरूप दिखेगा तो वो सबसे सुंदर है. तो इसलिए हमारा भी आत्मा चारु चैतन्य चिन्ह वाला है. ऐसा अनुभव करो तो सिद्ध स्वरूप हमें भी समझ में आ सकता है. क्यों नहीं दिखता हमें सुंदर अपना आत्मा? है तो क्यों नहीं दिखता? जैसा है वैसा क्यों नहीं दिखता? अमूर्तिक है. और अमूर्तिक ही है, सिद्ध भगवान भी अमूर्तिक ही है. फिर हमें क्यों नहीं दिखता? वो सुंदर है ऐसा क्यों नहीं लगता? आत्मा ही सुंदर है ऐसा क्यों नहीं लगता? आपल्याला शरीराचेच फार मोह के वश हो गए हैं ना, तो इसलिए क्या किया है हमने? स्वयं को पररूप माना है. स्वयं का रूप ही नहीं जाना आज तक. इसीलिए जो भी इंद्रियों से दिख रहा है, इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, वही सुंदर लगा आज तक. और कभी हमने अतीन्द्रिय विषय की तरफ देखा ही नहीं, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान से ग्रहण ही नहीं किया. इसलिए वो चीज़ कभी है इसका अनुभव नहीं है, और वो सुंदर है इसका भी पता नहीं है. इसलिए बता रहे कि क्या करो? ज्ञान से ज्ञान को ग्रहण करो तो सुंदरता समझ में आएगी. अज्ञान से जड़ को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए असुंदर बन रहे हैं. अपनी सुंदरता नष्ट कर रहे हैं. बाहर शरीर कैसा भी मिले, एक बार मैंने लिया था अभी कि सुंदर शरीर क्यों मिलता है? नाम करना चाहिए. हाँ ना, लेकिन कौन से परिणामों से सुंदर शरीर मिलता है? रत्नकरण सावकाचार्य की गाथा है, किसको पता है? बोलो. सुंदर शरीर. 5
चीजें बताई विशाल भैया, किससे क्या प्राप्त होता है। उच्चैर्गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्तेः सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधिषु। यानी क्या, तपोनिधि यानी जो भावलिंगी संत है, मुनि है, तो उनको प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। क्या, तपस्वियों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। दूसरा, दान करने से भोग की प्राप्ति होती है। तीसरा, उपासना करने से, उनकी उपासना करने से हमारी पूजा होती है, मतलब हमें प्रसिद्धि मिलती है, पद की प्राप्ति होती है उनकी उपासना करने से। भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भक्ति किसकी करनी है, जब हम उनकी स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमें सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, मतलब परिणामों में निर्मलता आई ना, इस वजह से उनकी भक्ति कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन जो परिणाम भोगों में आसक्त होते हैं तो वो नियम से मलिन होते हैं, और जो भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो नियम से सुंदर होते हैं। तो इसलिए भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, और स्तवन करने से कीर्ति होती है। आपकी कीर्ति कैसे होती है, उनका स्तवन करने से आपकी महिमा बढ़ती है, आपकी कीर्ति प्रसिद्धि होती है, ऐसा बता रहे हैं। तो रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में ऐसा बताया है ये सब। लेकिन सुंदर रूप किससे मिलता है, भक्ति से मिलता है, वो शरीर को प्राप्त होता है, ये बताया। ऐसा क्यों, परिणाम मैंने किए और फल शरीर को क्यों मिला, शरीर ने तो उसमें कुछ भी नहीं किया। फिर मुझे सुंदर बनना चाहिए था, शरीर को सुंदरता क्यों मिली, क्योंकि शरीर भी मेरा ही तो है ना। जब तक उस पर्याय में है तब तक वो शरीर मेरा है, तो वो भी सुंदर, निरोगी, स्वस्थ, या क्या बोलते हैं, तंदुरुस्त मिलना आवश्यक है, तभी तो साधना कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी कैसे मिल सकता है, रोगी शरीर मिलेगा तो क्या धर्म करेंगे, क्या साधना करेंगे, मतलब परिणाम विचलित होते हैं ना रोगी शरीर में, तो जिसकी दृढ़ता है वो वहां पर भी कर सकता है, लेकिन हमें नहीं होते वो परिणाम। जब रोगी शरीर मिलता है तो आकुलता होती है, उसी में व्यग्रता, बार बार क्या करना है, शुगर बढ़ गई तो उसका चेकअप करो, दवाई लो, बीपी नॉर्मल रखना है तो लाइफ टाइम के लिए मेडिकेशन, हार्ट अटैक आया तो आज सुबह मैंने महाराज जी का एक कैसेट, महाराज जी की कैसेट सुनी, तो उसमें क्या बताया महाराज जी ने कि किसी को अगर मिथ्या दृष्टि बोलेंगे तो वो बोलता है ऐसा मत बोलो, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। मतलब मिथ्या दृष्टि ये बम जैसा लगता है हमें, ऐसा हमें मत बोलो, ऐसा वो बोला सामने वाला कोई महाराज जी को। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, हार्ट अटैक न आए इसीलिए बता रहे हैं स्वयं को जानो। स्वयं को जानोगे तो हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। ऐसा वहां पर उन्होंने दवाई बताई। तो जो स्वयं को जानता है उसको हार्ट ही नहीं है, फिर अटैक कैसे आएगा। वैसे तो ये भी बताया था कि देवलोग होते हैं ना, देवलोग, देवगति के देव, तो उनको हार्ट अटैक आता है, आता होगा ना, सभी चीजें दिखती है उनको। क्या भैया, देवलोग होते हैं ना, उनको समझ में आता है ना, आप मेरे पिता थे, माता थे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, इन्होंने सुख दिया था, ये मुझसे अलग हो गए, जो भी दिखता होगा वहां से, तो हार्ट अटैक आता है कि नहीं वहां पर? क्यों क्यों नहीं आता हार्ट अटैक वहां पर? हार्ट ही नहीं होता। अटैक कैसे आएगा? हार्ट होता है क्या देव को? कितना सोच रहे। डॉक्टर भी नहीं रहता और वहां पर ऑपरेशन भी नहीं होता, तो हार्ट ही नहीं है तो हार्ट नसतं असं कसं म्हणता येईल? हार्ट कैसे रे? औदारिक शरीर नाहीये, औदारिक शरीर नहीं है।
हा औदारिक शरीर असेल तर हार्ट आहे त्याच्यामध्ये, त्यांना काय हार्टची गरज आहे ना. औदारिक शरीर इथं आहे, तिथं वैक्रिक शरीर आहे. वैक्रिक शरीर कसलं आहे, सूक्ष्म आहे, त्याला काय गरज आहे, न खाण्यापिण्याची गरज आहे, न काय ते औषध पाण्याची गरज आहे. तुमच्या शरीरात रोग आहेत म्हणून तुम्हाला लागतंय सगळं. तर तो डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि देव लोग जो रहते ना, देवगति के देव, तो उनके पास हार्ट नहीं है, इसलिए अटैक भी नहीं आता, तो डॉक्टर भी नहीं रहते वहाँ पर. तो मुझे क्या बताना था, फिर वहाँ पर बीपी के लिए कुछ दवाई वगैरह क्या लेते हैं वो लोग, देव लोग. तो वहाँ पर बीपी भी नहीं है. क्यों? बीपी यानी ब्लड प्रेशर. ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर क्या रहेगा. तो इसलिए बहुत अच्छे से उनकी लाइफ, जो देव लोग रहते हैं, मतलब अगर धर्म होगा साथ में तो अच्छा है, नहीं तो मतलब क्या अच्छा क्यों बता रही हूँ, शरीर की कटकट नहीं है कुछ भी. शरीर की बाधा नहीं है. आपको साधना करनी है ना, वो कभी ऐसे रोगी हो गया, कुछ मांग रहा है खाने पीने को, कुछ भोग चाहिए, ऐसे कुछ बाधा नहीं करेगा जो धर्म कर रहा है उसको साधना करने में. तो इसलिए शरीर वहाँ पर अनुकूल मिला है धर्म के लिए. इसलिए क्यों बता रही थी, हार्ट अटैक के बारे में बताया ना. तो महाराज जी ने बताया अगर आपने स्वयं को जाना तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि हार्ट मेरे स्वभाव में नहीं है. वो जान रहा है तो उसमें कुछ भी कम ज़्यादा हो या कुछ उसको बीमारी हो तो भी क्या बोलते हैं, आपका टेंशन नहीं बढ़ेगा ना. टेंशन बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आता है. तो वहाँ पर रिलैक्स रहता है, सम्यक दृष्टि जीव एकदम कूल रहता है. क्यों? क्योंकि उसको पता रहता है कि शरीर भिन्न है, शरीर के सभी रोग आदि भी, अवयव आदि भी भिन्न है. तो सुंदर रूप कैसे प्राप्त करें, जिसको प्राप्त करना है ना, तो वो ब्यूटी पार्लर में जाने की नहीं जरूरत. क्या करना है उसको, सिर्फ परिणामों की विशुद्धि करो और निर्मल भाव से भगवान की भक्ति करो. उससे नियम से आपको सुंदर शरीर की प्राप्ति होगी ही. इस भाव में मिलेगी क्या, अभी हमें मिला है शरीर ये, तो इस भाव में सुंदर शरीर बनेगा क्या अगर मैंने अभी भक्ति की तो. बोलो नाही. क्यों? आपण मागच्या जन्मात तसं केलं परिणाम. हाँ नहीं, अभी मैं भक्ति कर रही हूँ ना, तो मुझे अभी सुंदर रूप चाहिए. अगर आप ऐसे भाव पूर्वक कर रहे हैं ना तो कभी भी नहीं मिलेगा. मुझे सुंदर रूप चाहिए इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, इतनी भक्ति करने पर भी मुझे नहीं प्राप्त हो रहा, ये भाव तो गलत है. विशुद्धि नहीं है उसमें, अशुद्धि ही है. इसलिए आज आप निर्मल परिणामों से भक्ति करोगे तो अगले जन्म में फल मिलता है. या ठीक है, कोई संक्रमण हो गया, कोई अभी भी इसी भाव में भी कुछ अपकर्षण उत्कर्षण हो गया और आपका रूप जो खराब था तो उसको बदलकर अच्छा रूप भी मिल गया, ऐसा हो सकता है. कुछ क्या सर्जरी हो गई या कुछ अच्छी दवाई मिल गई या जो भी हो कारण. तो ऐसे एक उदाहरण क्या बताया था कि एक ट्रेन में पिता और लड़का जा रहे थे दोनों, और पिता विंडो की साइड पर बैठे थे और जो बेटा था वो अंदर बैठा था, और बेटे की उम्र करीबन 24 इयर्स की थी. तो मतलब जवान था. तो जा रहे थे और वहाँ पर अन्य भी पैसेंजर्स बैठे थे उस कंपार्टमेंट में. तो ट्रेन चालू हो गई, बहुत स्पीड से जा रही है, बाहर बहुत कुछ दिख रहा है ऐसे. तो लड़का जिद करता है पिता से कि मुझे वहाँ पर बैठना है. कहाँ? विंडो साइड में. हाँ, तुम अंदर बैठो. और वो जिद करने लगा, नहीं मुझे बैठना ही है, बैठना ही है. तो जो बाजू में बैठे थे ना, सबको ज़रा अजीब लगा. छोटा बच्चा हो तो अलग है ना, 24 इयर्स मतलब क्या है. तो ठीक है, उनको लगा कुछ एबनॉर्मल होगा, उसके दिमाग पर कुछ परिणाम हुआ होगा, ऐसा इसलिए कर रहा है. तो कुछ बोला नहीं किसी ने वहाँ पर. फिर वो बैठ गया वहाँ पर विंडो साइड में. बैठने के बाद
अभी वो जो देख रहा है ना बाहर, उसको इतना आनंद आ रहा है, वो जोर जोर से पिताजी को बता रहा है, पिताजी ये देखो कितनी बढ़िया नदी है, कितने अच्छे अच्छे पेड़ है, कैसे पक्षी उड़ रहे हैं। सब वो देखकर ऐसे आनंद आश्चर्य ऐसे उसको फील हो रहा है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं पिताजी। हाँ बहुत अच्छा है बेटा, हाँ ऐसे ऐसे करते हैं आप। छोटे बच्चे के लिए करते हैं ठीक है, बड़े के लिए निश्चय असं म्हटलं तर काय करणार? काय तर नाही का तुला, का चुपच म्हणणार? तो पिताजी उसको सपोर्ट कर रहे थे हाँ हाँ करके। अभी ये जो बाजू में बैठे हुए पैसेंजर थे ना, उनको कंफ्यूजन क्या चल रहा है ये पिता का और बेटे का। तो एक बार देखते देखते थोड़ी देर तक चुप रहे। बाद में एक पैसेंजर ने पूछा उसको, पिता को, क्या हुआ है, आपके बेटे को कुछ तकलीफ है क्या? तो पिता बोलते नहीं बहुत अच्छा है वो। फिर ऐसा क्यों कर रहा है वो बिहेव, मतलब छोटे बच्चे जैसा क्यों बिहेवियर कर रहा है? उसके दिमाग में कुछ असर हुआ है क्या, वो कुछ हैंडीकैप्ड है क्या, ऐसा पूछना था उनको। तो पिता बोलते हैं नहीं, क्या हुआ है, नहीं उसको दिखाओ, अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, ट्रीटमेंट लो तो वो अच्छा हो सकता है। तो पिता बोलते हैं अभी अभी हम डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। कौन से डॉक्टर के पास गए थे? आई स्पेशलिस्ट के पास। तो ये मेरा बेटा जन्म से अंधा था और आज उसको दृष्टि मिली है, तो जग उसके लिए बहुत सुंदर लग रहा है और जो दिख रहा है वो सब फर्स्ट टाइम दिख रहा है। तो वो इतना आनंद ले रहा है सबको, सब देखकर कि उसको लग रहा है ये देखूं कि वो देखूं ऐसा, और इसलिए वो ऐसे एक्साइट हो रहा है। और फिर अभी क्या बोले पैसेंजर, अभी उनको समझ में आया कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मल नहीं था उसको, उसके लिए दुनिया में ये फर्स्ट डे था जो वो आँख से देख रहा था। हाँ मतलब किस लिए मैंने बताया एग्जाम्पल, आपका रूप चेंज हो सकता है इसी भाव में, मतलब भक्ति अगर की है तो उसका फल, कुरूपी शरीर मिला हो तो इसी भाव में भी परिवर्तन होकर अच्छा शरीर मिल सकता है। ऐसे कुछ अपंग क्या बोलते हैं, हैंडीकैप्ड होंगे तो वो भी अच्छे हो सकते हैं अवयव, मतलब उसको दृष्टि नहीं थी तो दृष्टि प्राप्त हो गई, ऐसा भी हो सकता है। इसमें हाँ संक्रमण हो सकता है। तो करना बाहर कुछ नहीं है, हमें परिणामों में विशुद्धि करनी है, उसका फल बाहर में सुंदरता प्राप्त होगी ही। तो इसलिए उसको उसकी जिंदगी में तो चेंज आ गया, पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया उसका। क्यों की होगी कभी उसने भी भक्ति भगवान की निरपेक्ष रूप से, तो इसलिए उसको भी ये प्राप्ति हो गई। हमें क्या क्या चाहिए, कैसे प्राप्त करें, काय देवाचं भक्ती केली तर सुंदर रूप मिळतं, अजून काय मिळतं, पूजा प्रतिष्ठा होते, परत तुम्हाला भोग प्राप्त होतात, उच्च गोत्र प्राप्त होतं, काय काय पाहिजे हो, कुछ चाहिए। इस भावना से अगर करेंगे तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, और निरपेक्ष भावना पूर्वक करो तो सब चीज़ों की प्राप्ति सहज हो सकती है। अरिहंत का रूप कैसे होता है, कोई अरिहंत कुरूप है, कोई व्यंग है, ऐसा कुछ होता है उनमें। तो ऐसे विशुद्धि के विशुद्ध परिणामों का फल है वो, इसलिए वहाँ पर कुछ भी एबनॉर्मेलिटी नहीं रहती अरिहंत में, या तद्भव मोक्षगामी जीव में। तो ये सब क्या हुआ, सुंदरता का फल कहाँ से मिला है, अपने शुद्धोपयोग से, या विशुद्ध भक्ति से, भावना से ये फल मिला है। आगे का विशेषण क्या दे रहे हैं, परपरिणति मुक्तम, यानी क्या, परपरिणति से सिद्ध भगवान मुक्त है। मतलब क्या, परपरिणति यानी जो भी शरीर आदि की परिणति है उससे रहित है, मतलब नो कर्म परिणति से रहित है, और जो राग द्वेष आदि कर्म है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म,
उनकी परिणति से भी, उनके परिणमन से भी भिन्न है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नहीं तो नो कर्म में अटक रहे हैं, या उनका ही फल हम भोग रहे हैं। लेकिन सिद्ध भगवान कैसे है, पर परिणति मुक्तम, यानी पर की परिणति से रहित है, सर्वथा उससे अस्पर्शी है, भिन्न है। अभी उनमें कोई भी परिणतियाँ, पर की परिणतियाँ नहीं होती। तो क्या बता रहे, इसका पढ़ती हूँ। नर नारक आदि पर्याय कौन सा कर्म है? नर नारक आदि पर्याय कौन सा कर्म है? नर नारक आदि पर्याय कौन सा कर्म है? आप मनुष्य है, कौन सा कर्म है? नहीं, कौन सा कर्म, यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में कौन सा कर्म है? नो कर्म है। शरीर है ना वो, नो कर्म है। द्रव्य कर्म में 8 कर्म आते हैं, भाव कर्म में आपके जीव के परिणाम आते हैं उस रिलेटेड, और नो कर्म में जो शरीर मिला है ना, वो शरीर की प्राप्ति आती है। तो इसलिए बता रहे हैं नर नारक आदि पर्याय यानी नो कर्म, और राग द्वेष आदि पर्याय यानी द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन सब पर परिणति से हे प्रभु आप रहित हो। पर परिणति मुक्त का अर्थ क्या लेना है? क्या लेना है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित, उनकी परिणति से रहित। पर यानी उसमें सब लेना, वो पर का पेट बहुत बड़ा है, सब चीजें उसमें आ जाती है पर में। ये परिणतियाँ पर को निमित्त पाकर होती है। जो भी परिणति होती है आप में, विभाव भाव होते हैं, ये सब पर को निमित्त पाकर होते हैं। सिद्धों को क्यों नहीं होते? सिद्धों को ये विभाव क्यों नहीं होते? क्योंकि वो पर को लक्ष्य नहीं करते, उनकी तरफ देखकर परिणति नहीं करते। जीव का कर्म के साथ अनादि से संबंध रहा आया, पर हम अपनी ही परिणति से परिणमे। भले ही कर्म का संग है हमारे साथ अनादि से, फिर भी हमने अपना परिणमन स्वयं किया है, कर्मों ने हमें नहीं परिणमाया। काय म्हणले मी? आपको जो भी कर्म मिले हैं ना, आपके साथ जो भी कर्म है, तो वो कर्म आपको नहीं परिणमाते, आप स्वयं वैसा परिणमन करते हैं। और आरोप आता है कर्मों का उदय ऐसा है, इसलिए हमें ऐसे भाव हुए, ऐसा। तो कर्म परिणमाते नहीं, स्वयं हम उस रूप से परिणमन करते हैं। इसलिए भगवान को ऐसा विशेषण दिया, पर परिणति मुक्तम। कैसे है भगवान? पर परिणति से रहित है। ये विशेषण स्वयं पर लगाना है हमें। हम कैसे हैं? हम भी पर परिणति से रहित है। थोड़ा जानकर देखो ना, स्वयं को परीक्षण करो, मैं पर परिणति से रहित हूँ क्या? दिन भर में जो भी करते हैं ना क्रिया, हम उसमें देखकर बताओ, आपने आज दिन भर में पर की अपेक्षा से रहित, पर के निमित्त बिना क्या क्या परिणमन किया है? क्या किया है? कुछ भी नहीं। मतलब आप पराधीन जीते हो। हाँ बोलते हैं। ये सिखाना है यहाँ पर हमें सीखना है। मतलब देखो ना, एक चीज का अवलंबन लिया, उसके बाद में अगर उसको छोड़ दिया तो अन्य चीज वहां पर है, प्रेजेंट है, क्या उसको झट से उसका अवलंबन लेते हैं। मतलब दुकान में गए तो धन का अवलंबन, वहाँ पे कस्टमर्स का अवलंबन, वहाँ से घर आए तो वो विषय छूट गया, लेकिन अन्य विषय तो है ना, बीवी बच्चे घर परिवार, ये सब वहाँ पर विषय बदल गए, लेकिन फिर भी पराधीन ही है। तो इसलिए बता रहे हैं पर परिणति से भगवान रहित है। अभी देखो ना, भगवान कहाँ पर है? सिद्ध भगवान आपकी दुकान में, आपके घर में, मंदिर में, कहाँ पर है सिद्ध भगवान? सभी तरफ है। क्योंकि उनका ज्ञान 3 लोक में व्याप्त है, तो भगवान कहाँ पर है? सब तरफ है। फिर भी कहीं पर भी नहीं है।
सिद्ध भगवान तीनों लोकों में उनका ज्ञान व्याप्त है, फिर भी उनके ज्ञान में कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी को देखकर अपनी परिणति नहीं की, इसलिए वो सबसे अस्पर्शी है, भिन्न है। जीव का कर्म के साथ अनादि से संबंध रहा आया, पर हम अपनी ही परिणति से परिणमे, हम पर को देखकर नहीं परिणमते तो स्वयं ही वैसा परिणमन करते हैं। कर्मों को दुष्ट कहते हैं। सो कर्म दुष्ट है क्या? कर्म दुष्ट है क्या? हाँ बोलो। कोण से कर्म दुष्ट है? कर्म दुष्ट नाही. आमच्या घरातले कर्म दुष्ट आहेत, दुसऱ्यांच्या घरातले कर्म चांगले आहेत. हा कसं? आमच्या आईचे कर्म, आमच्या वडिलांचे कर्म, आमच्या मुलांचे कर्म चांगले आहेत आणि माझे कर्म तेवढे वाईट आहेत. कसं? कर्म कोई भी हो, न वो अच्छे है न बुरे है. कर्म तो कर्म रूप ही है, वो दुष्ट नहीं है. दुष्टता कहाँ है? घाबरा घाबरा हम्मे म्हणताना दुष्ट म्हणून घेत आहे स्वतःला. भीती वाटती का? नाही वाटत? किती धाडशी झालोय. तो हमारी ही दुष्टता है जो हम इन्हें कर्म रूप परिणमा रहे हैं. कळते का काय सांगायचंय? उनको कर्म रूप किसने किया? वो तो स्वतंत्र पुद्गल थे. उनको कर्म रूप से किसने परिणमाया? आप बोल रहे हैं कर्मों ने मुझे बिगाड़ा है, लेकिन उनको आपने बिगाड़ा है, ये कहाँ पे समझ में आता है? वो तो स्वतंत्र शुद्ध रूप में परिणमन कर रहे थे, परमाणु रूप में. आपने परिणाम किए तो वो जुड़ गए और कर्म रूप में उनकी पर्याय दिख रही है. तो उनको वैसा किसने बनाया? आप, मतलब आप स्वयं को भी बिगाड़ रहे हैं और दूसरों को भी बिगाड़ रहे हैं. क्या किया? पर परिणति से स्वयं भी प्रभावित होते हैं और अपने परिणामों से पर को भी बिगाड़ते हैं. लेकिन सिद्ध भगवान ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार की दुष्टता नहीं है. हमारी ही दुष्टता है जो हम इन्हें कर्म रूप परिणमा रहे हैं. वे तो बेचारे जड़ है, उन्हें कर्म रूप होने का बोध ही कहाँ है? उनको पता है क्या वो कर्म रूप है? उनकी ऐसी स्थिति हुई है, क्या पता है उनको? इसलिए मैंने क्या सुना परसों, पुद्गल में कौन से गुण है? स्पर्श रस गंध. पता है? स्पर्श रस गंध वर्ण है. रस के कौन सी पर्याय होती है? रस के कौन कौन सी पर्याय होती है? किती प्रकारचे टेस्ट आहेत? 5 प्रकारचे. कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कडवा. हाँ. गोडला काय म्हणायचं? मीठा. और तीखा. हाँ, समझून घ्या. झाले ना 5 तुमचे? बरं झाले. तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि ये जो रस है ना, डिफरेंट टाइप्स के रस है, तो पुद्गल को कितना स्वाद आता है उनका? ये कड़वा है, ये मीठा है. पुद्गल का ही है ना वो रस. तो पुद्गल को वो रस समझ में आता है कि नहीं आता? पुद्गल को क्या समझेगा? कितनी कितनी स्वतंत्रता है, देखो ना. उसकी पर्याय है, लेकिन उसको ही पता नहीं है, और हम उसका भोग ले रहे हैं और इसमें आनंद मान रहे हैं. ये मीठा है, अच्छा है. ये आंबटला काय म्हणायचं? आंबट खट्टा है. हाँ, तो ये खट्टा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा है, ये सब हम कर रहे हैं परिणाम. लेकिन पुद्गल के गुण है तो पुद्गल को पता ही नहीं है उसकी पर्याय क्या है. कैसा रूप है, कैसा वस्तु स्वरूप है. मतलब हमें क्यों ऐसा? क्योंकि ज्ञान हम में है, पुद्गल में नहीं है. भले ही पुद्गल की पर्याय है वो, लेकिन फिर भी उस पर्याय से भी वो क्या बोलते हैं, दूर है वो द्रव्य. पुद्गल द्रव्य अपनी ही पर्याय से, अपनी ही परिणति से अनभिज्ञ है. बस परिणमन चल रहा है, उतना ही उसका कार्य है. हमारा भी एक्चुअली उतना कार्य है. मतलब पुद्गल में जो भी परिणमन हो रहा है ना, वो स्थिर है. पुद्गल द्रव्य कुछ भी परिणमन हो, फिर भी उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता.
वैसे ही हमें उससे बोध लेना चाहिए। अगर वो जड़ है, वो स्वयं परिणमन कर रहा है और फिर भी अप्रभावी है, तो हम क्यों प्रभावित होते हैं? उसका परिणमन देखकर ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? परिणाम पर परिणति मुक्तम। और वो वहां पे क्या बताते हैं आप? पर परिणति से अप्रभावी हूँ। बोलो कैसे है वो लाइन? क्या लाइन है वो? परिणति से अप्रभावी हूँ। क्या है उसके लाइन आदि पहले की? ठीक है, आज देखकर उद्या कल बताओ। स्वतंत्र निश्चल नाही, त्यातलं नाही. मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी. मैं शुद्ध बुद्ध विरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी। अनुभव किया है क्या कभी उसका? कितने अच्छे लाइन है वो। पर परिणति से अप्रभावी हूँ, ऐसा स्वरूप है हमारा। सिद्धों का ही नहीं है, हमारा भी वैसा स्वरूप है। कैसे है हम? पर परिणति मुक्तम। तो कर्मों का कैसा भी उदय आए, हम उससे सर्वथा अस्पर्शी है, भिन्न है, ऐसा अनुभव करो तो हमें भी उसी समय सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो सकता है। आप क्या करते हैं? कर्मों का उदय आए तो उसके साथ जुड़ जाते हैं, फिर ये अच्छा है, बुरा है, ये ऐसा चाहिए था, नहीं चाहिए था, ये सब ऐसे विकल्प चलते रहते हैं। इसलिए जो भी परिणमन होता है ना, उसमें जो आकुल व्याकुल होता है उसको क्या फल मिलता है? तो एक दृष्टांत बताया था वहां पर कि माइकल जैक्सन पता है? कौन है? सिंगर है? माइकल जैक्सन कौन है? डान्सर होता. डांसर है? सिंगर था कि डांसर था? देखो एक्टर था। तो जो भी था ना, तो उसका रूप अभी देखा होगा तो वो ऐसे बाल पूरे अपने मुख पर लेकर ढक देता था। क्यों ऐसा पता है? तो उसके पीछे की स्टोरी बताई थी। माइकल जैक्सन, जिसके पीछे दुनिया दीवानी है, जो उसको देखने के लिए, सुनने के लिए पागल होते हैं लोग, लेकिन उसने कभी अपना चेहरा अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को दिखाया नहीं, या दिखाना नहीं चाहता था। और इसीलिए जब वो प्रेस के सामने भी आता है, या क्या बोलते हैं, जब उसके कुछ प्रोग्राम में भी आता है, तो वो ऐसे ढक लेता है। क्यों? तो वहां पर बताया कि उसके चेहरे पर इतने जखम, काय म्हणायचं, रड वगैरे, पिंपल्स नाही हो, नाही, इतक्या जखमा आहेत ना त्याच्या तोंडावर की, किंवा चट्टे पट्टे असे काय वेगवेगळे, कारण त्यांनी इतकं त्यात काय काय कॉस्मेटिक्सनी म्हणा, प्लास्टिक सर्जरीनी म्हणा, जे काय केलं होतं ना, त्याचे बॅड इफेक्ट्स आहेत त्याच्या तोंडावर, आणि ते त्याला दाखवायचं नाहीये, त्यामुळं तो ते झाकतो। इसीलिए उसने ऐसे बाल बड़े बड़े करके अपने मुंह को ढका है, और उसके ऊपर फिर से बड़ा सा वाला चश्मा डालता है। क्यों? क्योंकि कुछ जो भी रह गया होगा ना, वो भी ना दिखे। क्या किया आपने? पर परिणति से प्रभावी हो गए, ये अच्छा है तो मैं सुंदर, तो मुझे अच्छा फील होगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, आपने अपना रूप इस शरीर से देखा, लेकिन हम कहाँ पर है? उस शरीर से भी भिन्न, या दूसरे को प्रभावित करने के लिए हमें ये सब करना जरूरी नहीं है।
तो इसलिए पर की तरफ अगर दृष्टि होगी तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और जब हम अपने स्वयं को लक्ष्य करके जानेंगे, अपना रूप हमें दिखेगा अपने ज्ञान में कि हम तो स्वभावतः सुंदर है, स्वभावतः निराकुल है, सुखी है, ये हमें समझ में आएगा तो पर की हमें किसी भी प्रकार से अपेक्षा नहीं रहेगी। तो इसलिए सिद्ध के समान परपरिणति मुक्त स्वभाव का अनुभव करो। घरचा अभ्यास देऊ काय? सिद्धांची गाथा काढायची कुठली? किंवा आत्मस्वभावाची गाथा आहे, योगसारमध्ये आहे। आत्मा तो परमात्मा, योगसार एक असेल पहिल्या, एक थोड्या गाथांमध्येच असेल, फार गाथा नाही येत आहे आणि नुसतं गाथा बघितलं तरी पण समजेल। अप्पा सो परमप्पा अशी गाथा आहे। तर ती गाथा मला सांगायची, त्याच्यामध्ये त्यांनी छान घेतलेत विशेषण किंवा एक विश्लेषण छान घेतलेलं आहे। काय आहे ते बघून उद्या मला सांगा, चिंतन करा त्याच्यावर, आपला अनुभव करा तसा मी आहे, आत्मा तो परमात्मा। हो, जाणा स्वतःच्या परमात्म स्वभावाला जाणा, स्वतःच्या सुंदर आत्मस्वभावाला जाणा। हा मी आत्मा कर्ममलाने रहित विशुद्ध स्वभावी आहे, विभावांनी रहित निर्मल स्वभावी आहे, परपरिणतीने रहित शुद्ध स्वरूप आहे, जाणा। सिद्ध स्वरूपोऽहम्, अप्रभावी स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्,